Hey, class 4th, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me. Otherwise, we are going to start explaining chapter number 44. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ पढ़ा था. जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 44 का कुछ पार्ट कर चुके थे. अभी हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. ये क्या हुआ था लास्ट टाइम कि ये कहानी वो है जब एक फादर, मतलब वो राइटर खुद और उनका बेटा रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं अजनबी शहर में. वो वहाँ पर खड़े हैं और वो बेटा बड़ा थका हारा और बीमार सा था. सिक विथ हंगर ये चैप्टर है. तो उसमें वो देख रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो जो उसको चीज़ें दिख रही हैं, तो उसमें एक चीज़ उसने प्लेकार्ड में उसने देखा कि वहाँ लिखा था ऑलियस्टर. क्या लिखा? ऑलियस्टर्स. तो अब उसने एक नया वर्ड सुना, ऑलियस्टर. वो बहुत ही भूखा और बहुत ज़्यादा परेशान था और वो राइटर भी बहुत परेशान थे. मतलब वो खुद, उसके पापा और वो दोनों ही बहुत परेशान थे. ठीक है, बहुत देर से एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे. तो वो जो बच्चा है वो देख रहा था उस रेस्टोरेंट के अंदर, और वो एक स्ट्रेंज सा वर्ड ऑलियस्टर, वो बहुत ही अजीब फील हुआ उसको. ये कैसा नया शब्द है? इन द 8 years ऑफ माई लाइफ आई हैड नेवर केम अक्रॉस द वर्ड. मैंने कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना अपने 8 साल की उम्र में. 8 साल का है ये बच्चा. What did it mean? Surely it could not be the name of restaurant owner because name plates always hung outside, not on the wall indoors. ये क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट ऑनर का नाम होगा. ठीक है, रेस्टोरेंट ऑनर का नाम होगा या फिर कुछ और. पापा, व्हाट दिस ऑयस्टर्स मीन? ऑयस्टर्स मीन, आई आस्क्ड. मैंने अपने पापा से पूछा ये इसका मतलब क्या होता है. माई फादर डिड नॉट हियर, ही वॉज वॉचिंग द क्राउड. वो उन्होंने नहीं सुना और वो क्राउड को देख रहे थे, मतलब वो भीड़ को देख रहे थे. आई रियलाइज दैट ही वॉन्टेड टू आस्क वन ऑफ द पास बाय फॉर आर्म्स बट ही कुड नॉट अटर द वर्ड्स. ही फॉलोड अप पाशर बाय एंड touched him on the sleeve. But when that person turned round, my father said sorry with confusion and stranger back. Okay, पापा, उस वो जो बच्चा है उसके पापा क्राउड को देख रहे थे और जो उसके आसपास से निकल के जा रहा था वो उसको छूते, उसके स्लीव को छूते स्ट्रेंजर्स की. और जब वो पीछे मुड़ के देख लेता तो सॉरी बोल के, बहुत कन्फ्यूज़न वाला सॉरी बोल करके पीछे हो जाते, अपने फुट्स पीछे कर लेते. पापा, व्हाट डज ऑयस्टर्स मीन्स? आई रिपीटेड इट. तब वो बोलते हैं, पापा, ही इट इज़ एन एनिमल दैट लिव्स इन द सी. वो एक एनिमल है जो कि समुद्र में रहता है. आई इमेजिन दिस अननोन मैरिन क्रिएचर्स. और मैं उस अननोन मैरिन क्रिएचर को सोचने लगा. I thought it might look partially like a fish, या partially like a crab, as it lived in the sea. मेरे ख्यालों में आने लगा कि या तो वो फिश की तरह होगा, सी में रहता है, या फिर कैसा होगा, क्रैब की तरह. फिश नहीं तो क्रैब कुछ तो होगा अगर वो फिर उसमें रहता है. क्या? समुद्र में, सी में. लाइक अदर एनिमल्स दैट आर eaten. आई थॉट इट was cooked as delicious hot soup और broth. और मैं ये भी सोचने लगा कि वो डिलीशियस हॉट सूप की तरह या ब्रॉथ की तरह कुकड होता होगा. आई इमेजिन
It being bought from the market, cleaned, put in the pot quickly, for everyone was hungry, extremely hungry. Okay. अच्छा, उसने सोचा कि उसको मार्केट से ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ले आते होंगे, साफ करते होंगे, पॉट में डालते हुए बना देते होंगे फटाफट भूखे भूखे लोगों के लिए, ठीक है. एट वॉट टाइम अ डिलीशियस अरोमा केम फ्रॉम द किचन विच tempted my nose to sniff and my tongue to taste it. और उसी टाइम एक डिलीशियस अरोमा, क्या मतलब है, एक बहुत प्यारी सुगंध किचन से आने लगी, ठीक है, रेस्टोरेंट के, और वो जो कि मेरी नाक में जा रही थी, और मेरी नाक और मेरे जवान को वो बोल रही थी टेस्ट करो जाके उसे. इट ग्रेजुअली टुक hold of my whole body so strongly that began to move my jaws as if was chewing, and as if I really had a piece of oyster in my mouth. और ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं जाऊं और अपने उसको खाऊं और मेरा माउथ च्यूइंग करने लगा था, मतलब पूरा टेस्ट आने लगा था उसको उस अरोमा से, ठीक है. I gripped my father's arms to keep myself from falling and leaned against his wet summer overcoat. My father was shivering with cold. Papa, are oysters a dish eaten during Lent? I asked. They are eaten alive, said my father. They are in shells like tortoises, but in two halves. अच्छा, मैंने अपने पापा की आर्म बहुत टाइट तरीके से पकड़ी और पूछ बैठा. बच्चों, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे. अभी क्या करते हैं कि इतना जो अभी हमने पढ़ा है, इससे कोई 5 वर्ड्स आपको होमवर्क में लिख करके, 5 वर्ड जो बहुत आपको हार्ड लग रहे हो वो होमवर्क में, और कहाँ से, इतने पैराग्राफ से, ये 2 पैराग्राफ है जो आपके 48 पेज नंबर से आपको ये 2 पैराग्राफ के अंदर से 5 वर्ड्स ढूंढ के अपनी नोटबुक में लिखने हैं और मेरे को भेजने हैं ग्रुप में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय, आई लव यू. थैंक यू.